22 अप्रैल का वो खौफनाक दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक के बाद एक भारत ने, आपको याद होगा उस वक्त 26 लोगों की मौत हो गई थी उस आतंकी हमले में। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन धरती का स्वर्ग कश्मीर अब कुछ सूना सा इस टूरिस्ट मौसम में सूना सूना सा नजर आ रहा है। एक ऐसी जमीन जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता था, आज सूनी है। वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। खाली खाली घोड़े और टट्टू और उनकी टूटती उम्मीदें, कब लौटेगी धरती के स्वर्ग में रौनक। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद टूरिज्म ठप है। हजारों लोग रोजगार के संकट का सामना कर रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। पहलगाम में घोड़े वालों को रोज 2 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सैलानियों को घोड़ों की सैर कराने वाले 12,000 लोगों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। ये महज दावे नहीं है, ये पहलगाम का दर्द है। पहलगाम में 6,000 घोड़े हैं, लेकिन जब से आतंकी हमला हुआ है अधिकतर को काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इसी समय हूँ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस के साथ। रईस, क्या है इस समय स्थिति? घाटा कितना हो रहा है एक दिन में? जी देखिए, यहाँ पे करीबन 6,000 घोड़े हैं जो घोड़ों के ऊपर अपनी फैमिली चलाता है। तो नॉर्मली हमें लग रहा है 2 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है पर डे, एक दिन का हमारा यहाँ पे पहलगाम में। क्योंकि एक घोड़े के साथ 2-2 फैमिलीज चलती थी। एक तो हम जिनके घोड़े हैं, दूसरा हमारा होता है हेल्पर, उनकी भी फैमिली इसी पे चलता था। तो अभी तो स्थिति जो है, मतलब दिन में 6,000 घोड़े निकलते थे 2 बार घूमने के लिए, साइड से दिखाने के लिए। आज का स्थिति ऐसा है, मतलब 100 घोड़े भी नहीं निकलते, क्योंकि जीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। करीब 1900 घोड़े हैं लाइसेंस्ड, बाकी जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं, नए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं अभी तक। लेकिन जब यहाँ की बात करते हैं तो टूरिस्ट का जो सबसे ज्यादा असर है, तो पीक सीजन है। आमतौर पर इस सीजन में क्या होता था, घोड़े की तो जगह ही नहीं होती थी, मुझे लगता है इतने टूरिस्ट होते थे। जी हाँ, यहाँ पे मतलब नॉर्मल जो था, ये जो टाइम है, इस टाइम में ना घोड़े मिलते थे, ना गाड़ियाँ मिलते थे, ना लोगों को रहने के लिए रूम मिलता था। इतना फ्लो होता था, भरा हुआ रहता था पहलगाम, पूरा खचाखच। सारे पार्क अभी जहाँ पे हम हैं, मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं चल सकते थे इस टाइम पे। घोड़े वाले रोज 2 करोड़ रुपए का घाटा उठा रहे हैं। ये सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए पहले इसके पीछे का गणित समझ लीजिए। पहलगाम में 5 यूनियंस में करीब 3,000 घोड़े वाले हैं। हर घोड़े वाले को 2 घोड़े चलाने की इजाजत है। इसका मतलब ये हुआ कि पहलगाम में करीब 6,000 घोड़े हैं। टूरिस्ट सीजन में हर घोड़े वाला औसतन रोज करीब 3,000 रुपए कमाता था। हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा करीब 1 करोड़ 80 लाख रोजाना के आसपास बैठता है। इस साल भी बुकिंग फुल थी, बम्पर कमाई की उम्मीद थी, लेकिन पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सीन बदल गया। पहलगाम अटैक हुआ है, जिन दरिंदों ने वो किया है, हम चाहते थे सबसे पहले उनको हमें घर घर जाके मारना था, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जो थी वो यही टूरिज्म था। टूरिज्म के ऊपर ही मतलब पहलगाम चलता था। तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा है कि इनका क्या होगा बाद में। उस अटैक की वजह से मतलब यहाँ पे सारा कुछ हिट हो गया है। बुकिंग कैंसिल हो गई और रोज 2 करोड़ का शुद्ध मुनाफा 2 करोड़ के शुद्ध घाटे में बदल गया। घोड़े वालों की सारी उम्मीदें अब अमरनाथ यात्रियों पर टिकी है। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है उसके लिए हम वेलकम करते हैं। सारे लोग मतलब खुश है, एक्साइटेड है कि यात्री आने वाली है। तो उसके लिए हमारी भी जो तैयारियां हैं वो सब कुछ तैयार में है, मतलब पूरा तैयार में है। सब लोग यहाँ पे तैयारी में। लगता है इससे कम से कम बिजनेस बढ़ेगा। उसमें टैरिफ क्या रहता है? पिछले साल यहाँ से पहलगाम से अमरनाथ तक का खर्चा कितना था? क्या क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं घोड़ों के लिए? देखिए, जो लास्ट ईयर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एक बंदा 2 घोड़ा चलाता था। एक यात्री का 8,000 रुपया रेट था अप डाउन का। 2 दिन लगते थे आने जाने का। और कोई जाता था बाल्टल से उतरता था ड्रॉपिंग के लिए, 4500 रुपया गवर्नमेंट ने रेट रखी थी। तो इसमें 8 से 10% बढ़ जाता था हर साल। लेकिन इस साल जो रेट्स आई है तो उसमें अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पहलगाम में घोड़े वाले भले ही 3,000 हों, लेकिन सैलानियों को घोड़े की सैर कराने के लिए इस धंधे से जुड़े लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि अपनी जान बचाएं या घोड़ों की।
घोड़ा चले ना चले घोड़े का खर्चा तो आता है, कितना खर्चा आता है इनका, दवाई का, खाने का, जिंदगी चल कैसे रही है फिर? देखिए नॉर्मल खर्चा जो घोड़े का आता है ना, मैक्सिमम 400 रुपये दिन का आता है। किसी के पास 4 घोड़ा है, 1600 रुपये दिन का खर्चा आता है। अगर घोड़ा बीमार हो गया है 1500 रुपये इसको झट से लग जाता है तुरंत। अगर महीने में 4 बार हो गया तो 6000 से ऊपर खर्चा आता है। लेकिन अगर इस बार इस कंडीशन में किसी का घोड़ा बीमार हो जाए या और कुछ खाने वाने का सिस्टम जो घोड़े का है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार घोड़ा भी बचा सकेंगे या इनको खाना खिला सकेंगे। टूरिस्ट आमतौर पर गर्मियों में पहलगाम जाते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो फिर धार्मिक यात्री ज्यादा आते हैं। जो हाल पहलगाम के घोड़े वालों का है, कुछ वैसा ही हाल पहलगाम के टैक्सी वालों का भी है। जिन गाड़ियों से अब तक कमाई करते रहे, वही गाड़ी अब बोझ लगने लगी है, क्योंकि ईएमआई भारी पड़ रही है। पहलगाम जो एरिया है दैट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द टूरिस्ट्स। यहाँ पर उसके अलावा कोई भी सहारा नहीं है। अब ये इससे अब हमारे बच्चों पर भी इतना असर पड़ रहा है कि मतलब हम बच्चे पढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, खाना खाने के भी लिए बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे साथ गवर्नमेंट वो दरिंदगी ना चलाए, क्योंकि जैसा आप फोकस कर रहे हैं यात्रा के साथ जो फोकस है यहाँ 30 साल मिलिटेंसी से रहा है पूरे कश्मीर में, लेकिन 30 साल से यात्रा के लिए जो फोकस होता है ऊपर, यही फोकस आप टूरिज्म के लिए भी करो। पहलगाम टूरिस्ट छोड़ो, यहाँ के साइट सीन जो है वो छोड़ो। पहलगाम के इस टैक्सी स्टैंड पर अब आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में सैलानियों की इतनी भीड़ होती थी कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती थी। पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर करीब 500 गाड़ियां रहती थी। टूरिस्ट सीजन में टैक्सी वाले रोज करीब 3000 रुपए कमाते थे। करीब 1200 लोगों की रोटी इन्हीं टैक्सी से चलती थी। लेकिन पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सैलानी घटे हैं तो टैक्सी के पहिए थम गए। अब तो हालात ये है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके गए टैक्सी वाले अपनी गाड़ियां देखने भी नहीं लौट रहे हैं। बच्चों के क्या हालात ये है कि मुझे लगता है कि कोई बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं अब, बिकॉज दे कैन नॉट पे ड्यूज, मंथली ड्यूज आल्सो। उनकी यूनिफॉर्म, उनका खर्चा, उनका जाना, उनका आना बहुत ही मुश्किल है। बहुत इतना मुश्किल है कि मुझे लगता है अगर आप हमारे घरों का विजिट करेंगे तो आई थिंक यू विल वीप देयर, जो पोजीशन इस वक्त है हमारी। घोड़े वालों की तरह पहलगाम के टैक्सी वालों को भी अमरनाथ यात्रा का सहारा है। यात्रा शुरू होगी, इनके दिन भी सुधर सकते हैं, वरना ये फाकाकशी कहां ले जाएगी कहना मुश्किल है। श्रीनगर से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इतना वक्त बीत गया, लेकिन जिस वक्त यह हमला हुआ था पहलगाम में सैलानियों पे 22 अप्रैल को, तब से लेकर हालात लगातार चिंताजनक बने हैं, क्योंकि बीते 2-3 सालों से लगातार सैलानियों के आने का सिलसिला कश्मीर में, पहलगाम में, जम्मू में बहुत तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन इस बार ये गर्मियां काफ़ी सूनी हो गई हैं, क्योंकि जो कुछ पहलगाम में किया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने, उसने वहां पर पहुंचने वाले टूरिस्ट का हौसला डिगा दिया है और इसकी मार, इसका असर जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। और यही मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट से बहुत साफ हो रहा था।